नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और हम आज करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आ गए हैं। आज है 11 सितंबर 2023। 11 सितंबर की हम आज करंट अफेयर देखेंगे। तो आगे चलते हैं। आज डेली करंट अफेयर में 11 सितंबर में जो हमने 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लिए हैं उसको हम देखते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आता रहे और जो भी हम आपको अपडेट दें सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप इस जानकारी को अपने दोस्तों तक शेयर कर पाएँ। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? हाल ही में किसने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो है वो सही आंसर है। इन्होंने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का वो लॉन्च किया है। तो थोड़ा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का देख लेते हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, ये 9 सितंबर को लॉन्च किया गया है। ये किसने लॉन्च किया है? तो इसको मोदी जी ने लॉन्च किया है। सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और UAE के नेताओं के साथ नई दिल्ली में जो G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है उसी के अंतर्गत इसका शुभारंभ किया गया है। तो उसमें कौन कौन से देश के हैं? सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और UAE। इन नेताओं के साथ नई दिल्ली में G20 सम्मेलन में मोदी जी ने इसका लॉन्च किया है। और यदि इस शिखर सम्मेलन के अंतर्गत जो हम बात करते हैं, जो G20 चल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की जा रही हैं, नए नए करंट अफेयर बन के आ रहे हैं। तो इसलिए G20 शिखर सम्मेलन को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। ये जो GBA है, ये GBA ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसका जो अध्यक्षता है वो कौन है? ये भारत की अध्यक्षता का पहल है। ये भारत ही इसको अध्यक्षता कर रहा है। ये भारत की एक पहल है और इसका जो इरादा है वो प्रौद्योगिकी प्रगति को सुविधाजनक बनाने की है। प्रौद्योगिकी प्रगति को सुविधाजनक बनाने की है। तो ये GBA का जो उद्देश्य है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का हमने देखा डिटेल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? हाल ही में किस देश ने दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे और ऑप्शन डी क्रोएशिया। तो किस देश ने दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिया है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सही आंसर होगा। स्विट्जरलैंड जो है वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब दिया गया है। तो फिर जब पहले ऑप्शन में देखते हैं फिनलैंड दिया है, तो फिनलैंड की राजधानी देख लेते हैं। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। हेलसिंकी है। और जो यहाँ की मुद्रा है वो है यूरो। यदि हम स्विट्जरलैंड की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, जिसे हमने कल भी बताया था। और स्विस फ्रैंक जो है वहाँ की मुद्रा है। अब बात करते हैं नॉर्वे की। तो नॉर्वे की जो राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। यहाँ से नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, इसलिए ये सभी को याद होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जो मुद्रा है वो क्या है? नॉर्वेजियन क्राउन। नॉर्वेजियन क्राउन जो है वहाँ की मुद्रा है, कहाँ की? नॉर्वे की। क्रोएशिया की बात करें तो जाग्रेव जो है, जाग्रेव वहाँ की राजधानी है और वहाँ की जो मुद्रा है वो है कुना। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? हाल ही में किस स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रख दिया गया है? ऑप्शन ए में कह रहा है जोधपुर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी में छपरा जंक्शन, ऑप्शन सी में उधमपुर रेलवे स्टेशन और ऑप्शन डी में हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। तो किस स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रख दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी में दिया है उधमपुर रेलवे स्टेशन। ये इसका सही आंसर होगा, उधमपुर रेलवे स्टेशन। तो
अब देखते हैं शहीद जो हुए हैं कैप्टन तुषार महाजन, वो कब शहीद हुए, कहाँ पर हुए हैं, तो वो जो है पंपोर है, जम्मू कश्मीर में एक जगह है पंपोर, तो वहाँ पर वो शहीद हुए हैं। और जो ये उधमपुर रेलवे स्टेशन है जम्मू एंड कश्मीर में ही स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने देख लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 का जो डिटेल है वो देख लेते हैं। जोधपुर कहाँ है, जोधपुर हमारा राजस्थान में है, छपरा हमारा बिहार में है। उधमपुर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में है। हजरत निजामुद्दीन कहाँ है, ये है दिल्ली में, दिल्ली का एक रेलवे स्टेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डिटेल भी हमने थोड़ा देख लिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में किस देश ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल आयोजित किया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल, ऑप्शन है इटली, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी यूएई ने। तो किस देश ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल आयोजित किया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इटली। इटली है नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल आयोजित करने वाला देश। और इस प्रकार हम देखते हैं इटली की थोड़ा राजधानी देखते हैं, वहाँ की मुद्रा क्या है। तो इटली की राजधानी क्या है, इटली की राजधानी रोम है और वहाँ की मुद्रा की बात करें तो यूरो है। और यदि हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान की राजधानी आप जानते हैं तेहरान है और इसकी जो मुद्रा है वो रियाल है। और जर्मनी की यदि हम बात करते हैं तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहाँ पर यूरो चलता है। और यूएई जो है उसकी राजधानी अबू धाबी है और यहाँ पर दिरहम चलता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का डिटेल हमने देखा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में किस देश ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभ राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है। तो ये ऑप्शन जो है वो मलेशिया है, ऑप्शन बी में नेपाल दिया है, ऑप्शन सी में बांग्लादेश दिया है और ऑप्शन डी में भूटान दिया है। तो हमें ये बताना है कि स्वसंप्रभ राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत किस देश ने की है। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी में दिया है भूटान। तो इसका सही आंसर होगा भूटान। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भूटान स्वसंप्रभ राष्ट्रीय डिजिटल आईडी शुरू करने वाला देश है। अब थोड़ा इसमें देख लेते हैं भूटान की राजधानी क्या है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और वहाँ पर न्यूगल्ट्रम जो मुद्रा है वो चलती है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहाँ टका चलता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहाँ नेपाली रुपया चलता है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और मलेशिया में जो मुद्रा चलती है उसका नाम रिंगित है, जो हम कल भी और परसों जो 2 हैं वीडियो उनमें दोनों में हमने इसकी राजधानी की चर्चा की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमने डिटेल देगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण आयोजित किया है। तो ऑप्शन ए में दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी में दिया है जर्मनी, ऑप्शन सी में दिया है फ्रांस और ऑप्शन डी में दिया है इजराइल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा जो वरुण का 21वां संस्करण का जो द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, ये इसका दूसरा चरण चलाया जा रहा है। पहला चरण जो है वो चल चुका है। तो ये कहाँ पर हुआ है, तो किस देश के साथ, किस देश के साथ, तो ऑप्शन सी में दिया है फ्रांस देश। और भारत की तो नौसेना जो है वो वरुण का 21वां संस्करण का दूसरे चरण का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये कहाँ हो रहा है, थोड़ा इसको देखते हैं। ये अरब सागर में हो रहा है, ये अभ्यास अरब सागर में हो रहा है और दोनों देशों की नौसेना इसको कर रही है। ये दूसरा चरण है। पहला चरण जो है वो 16 से 20 जनवरी को चलाया जा चुका है। अब थोड़ा देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हम देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और वहाँ पर डॉलर मुद्रा चलती है। जर्मनी की बात करें, अभी जस्ट ऊपर हमने बात किया पहले क्वेश्चन में, तो बर्लिन है इसकी राजधानी और यहाँ पर यूरो चलता है। फ्रांस की राजधानी करते हैं तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहाँ पर भी यूरो मुद्रा चलती है। इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल जो है ऑप्शन डी में, तो इसकी राजधानी जेरूसलम है और यहाँ पर शेकेल नाम की मुद्रा चलती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का हमने जो है डिटेल देख लिया है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है।
तो ऑप्शन ए में दिया है यमुना नदी, ऑप्शन बी में दिया है गंगा नदी, ऑप्शन सी में दिया है सरयू नदी और ऑप्शन डी में दिया है रामगंगा नदी। तो ये जटायु क्रूज सेवा जो है वो कहाँ पे शुरू की गई है, तो इसका आंसर होगा, आंसर ऑप्शन सी में दिया है सरयू नदी। ये सरयू नदी कहाँ पर है, किस शहर के किनारे है, किस शहर में बहती है ये नदी, अयोध्या। अयोध्या हमारा जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर है जहाँ भगवान श्री राम की मंदिर बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर सरयू नदी का प्रवाह है। और वही उस सरयू नदी में ही जटायु क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है। जो जटायु क्रूज है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जटायु क्रूज जो है ये 2 मंजिला है, 2 मंजिला है, 45 फुट लंबा है, 45 फुट लंबा है और 15 फुट ये चौड़ा है। और इसमें लगभग 70 यात्री सफ़र करेंगे, बैठ सकते हैं। और इसका जो निर्माण है वो कहाँ किया गया है, इसका निर्माण गुजरात में किया गया है। गुजरात से दिल्ली भेजा गया और दिल्ली से होते हुए ये हमारे यूपी के जो अयोध्या है वहाँ पर पहुँचा है। तो इसका जो ये है कि ये राज्य के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जो हैं इस समय, राज्य के पर्यटन और संस्कृति मंत्री कौन है इस समय, तो जयवीर सिंह जो हैं, ये जयवीर सिंह, उन्होंने ही इसका उद्घाटन अयोध्या में किया है। तो ये थोड़ा डिटेल है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हाल ही में शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए में दिया है 8 सितंबर, ऑप्शन बी में दिया है 5 सितंबर, ऑप्शन सी में दिया है 9 सितंबर और ऑप्शन डी में है 10 सितंबर। तो ये शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक साल 9 सितंबर को मनाया जाता है। तो जो इसका थीम है वो क्या है, इसके थीम है टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटीज़ एजुकेशन, ये इसका थीम है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी असम। तो सलेम सागो जो है वो जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु में सलीम सागो है, उसको जीआई टैग मिला है। अब तमिलनाडु की बात करते हैं, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना मनाई जाती है। सीएम जो हैं वो एम.के. स्टालिन हैं और आर.एन. रवि जो वहाँ के गवर्नर हैं। यदि पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में जो राजधानी है वो कोलकाता है। 26 जनवरी 1950 को इसकी भी स्थापना दिवस मनाया जाता है। सीवी आनंद बोस जो हैं वो वहाँ के गवर्नर हैं और ममता बनर्जी वहाँ की सीएम हैं। और अगला देखते हैं, ऑप्शन सी में दिया है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के जो राजधानी है वो मुंबई है। 1 मई 1960 को इसकी भी स्थापना दिवस मनाया जाता है। रमेश बैस जो हैं वो वहाँ के गवर्नर हैं और जो सीएम हैं वो हैं एकनाथ शिंदे। और अब जब हम असम की बात करते हैं, ऑप्शन डी में दिया है, तो अब असम की राजधानी दिसपुर 26 जनवरी 1950 की इसकी भी स्थापना दिवस है। गुलाब चंद कटारिया वहाँ के गवर्नर हैं, गुलाब चंद कटारिया, और वहाँ के जो सीएम हैं वो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का हमने डिटेल देखा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, हाल ही में आयोजित वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। ऑप्शन ए 3 पदक, ऑप्शन बी 5 पदक, ऑप्शन सी 11 पदक और ऑप्शन डी 7 पदक। तो वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप में भारत ने कुल 11 पदक जीते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत ने 11 पदक जीते हैं। वो कौन कौन से पदक हैं, देखिए उसमें से 3 स्वर्ण है और 6 रजत हैं और 2 कांस्य हैं।
तो कुल 11 पदक भारत ने जीते हैं। और ये जो वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप है, ये कौन सा संस्करण है इसका? 44वां संस्करण है ये। और ये कजाकिस्तान, ये इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन जो है वो कजाकिस्तान एक देश है, तो उस कजाकिस्तान के अलमाटी एक जगह है कजाकिस्तान देश में, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। तो आगे देखते हैं। और आगे देखने से पहले आप सभी से एक बार पुनः अपील कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो ये वीडियो है इसका PDF पाने के लिए हमारा जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल दिया है उस पर जाएँ, क्लिक करें और वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको सभी PDF डे बाय डे की प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो आपकी तैयारी के लिए एक बेहतर स्वरूप प्रदान करेंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, हाल ही में जी मारूमुथ का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ऑप्शन ए अभिनेता, ऑप्शन बी इतिहासकार और ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन डी गायक। तो वो कौन थे? वो थे ऑप्शन ए अभिनेता। जो जी मारूमुथ हैं वो कौन है? वो अभिनेता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का हमने देखा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अभिनेता हैं जी मारूमुथ। वो कहाँ के हैं? वो तमिलनाडु के हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फिलीपींस और ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। तो जो पहली सबमरीन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में दिया है उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया जो है वो सबसे जो अपनी पहले न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए में दिया है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के बारे में थोड़ा देखते हैं। यहाँ की राजधानी जो है वो सियोल है और यहाँ पर वान मुद्रा चलती है। अब ऑप्शन बी में दिया है जापान। जापान की राजधानी टोक्यो, यहाँ पर येन चलता है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन सी में दिया है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी जो है वो मनीला है, मनीला, और वहाँ पर पेसो मुद्रा चलती है। और उत्तर कोरिया की बात करें तो प्योंगयांग एक शहर है जो उत्तर कोरिया की राजधानी है और यहाँ भी वान मुद्रा चलती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 जो पहला न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है वो उत्तर कोरिया ने अपने अभी लॉन्च कर दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 837 करोड़ की साइबर सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी केरल। तो किस राज्य सरकार ने 837 करोड़ की साइबर सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी में दिया है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 837 करोड़ की साइबर सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अब थोड़ा सा जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई 1 मई 1960 को स्थापना हुई उसकी। रमेश बैस जो हैं वो वहाँ के गवर्नर हैं और एकनाथ शिंदे जो हैं वो वहाँ के CM है। असम की बात करते हैं तो असम की दिसपुर राजधानी और गुलाब चंद कटारिया वहाँ के गवर्नर हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वहाँ के CM हैं। और इसकी स्थापना भी 26 जनवरी 1950 को हुई है। तमिलनाडु की यदि बात करते हैं तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, 26 जनवरी 1950 इसका भी स्थापना दिवस है। और यहाँ RN रवि जो हैं वो गवर्नर हैं और MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं। केरल की बात करते हैं तो केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है और इसकी जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1956 को माना जाता है, 1 नवंबर 1956। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो आरिफ मोहम्मद जी हैं और जो CM हैं वो पिनराई विजयन यहाँ के CM हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डिटेल हमने देखा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रही उमियाल झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मेघालय,
ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी असम। तो जो उमियाल झील है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए मेघालय जो दिया है, ये एकदम सही आंसर है। तो आगे देखते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन का डिटेल देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन का जो डिटेल है उमियाल झील, उसके बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। उमियाल झील, इसको 12 पानी झील भी कहा जाता है और इसका निर्माण जो है वो 1960 में हुआ था। ये एक कृत्रिम झील है, इसको बनाया गया है, इस झील को बनाया गया है। ये एक मानव निर्मित झील है, प्राकृतिक झील नहीं है। तो ये चर्चा में क्यों है, हाल ही में चर्चा में क्यों आई है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो असम के जो सीएम हैं, तो कौन है असम के सीएम? हेमंत बिस्वा शर्मा, भी हमने आपको बताया। तो उन्होंने कहा है कि असम और मेघालय जो हैं वो भारतीय सेना के साथ मिलकर इस झील को वाटर स्पोर्ट के लिए विश्व स्तरीय स्थल में बदलने के लिए काम करेंगे। कौन करेगा काम? असम और मेघालय जो है वो 2 राज्य हैं, वो भारतीय सेना असम प्लस मेघालय किसके साथ? इंडियन आर्मी के साथ मिलकर इस झील को वाटर स्पोर्ट के लिए, मतलब जो पानी का खेल है उसके लिए विश्व स्तरीय स्थल, जो विश्व में जाना जाएगा, उस स्थल के रूप में बदलने के लिए दोनों काम करेंगे। इसलिए उमियाल झील चर्चा में हाल ही में रही है। और ये कहाँ पर है? ये मेघालय में स्थित है। मेघालय की यदि हम बात करते हैं तो मेघालय की राजधानी जो है वो शिलांग है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। और 21 जनवरी 1972 को मेघालय की स्थापना हुई है। और जो वहाँ के गवर्नर है वो, उनका नाम है फागू चौहान और कॉनराड संगमा वहाँ के सीएम हैं। तो ऑप्शन बी में दिया है मणिपुर। यदि हम मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर के जो राजधानी है वो है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। 21 जनवरी 1972 को इसकी भी स्थापना माना जाता है। और जो इसके मणिपुर के जो गवर्नर हैं वो हैं अनसुईया उइके और जो सीएम है वो हैं एन बीरेन सिंह। हाल ही में मणिपुर बहुत ज़्यादा चर्चों में रहा, इसलिए वो वहाँ पर एक जाति हिंसा भड़क गई थी, इसलिए मणिपुर बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में रहा। ऑप्शन सी में देखते हैं मिजोरम में दिया हुआ है। मिजोरम की राजधानी जो है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है और इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को माना जाता है। और जो वहाँ के गवर्नर हैं वो कौन है? हरिबाबू कम्भनपति वहाँ के गवर्नर हैं। और जो जोरमथंगा वो वहाँ के सीएम हैं। और असम की बात करते हैं तो हमने अभी आपको बता दिया, असम की राजधानी दिसपुर। 26 जनवरी 1950 को उसका स्थापना दिवस। और गुलाब चंद कटारिया वहाँ के गवर्नर और हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ के सीएम हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, हाल ही में बच्चों को AI सिखाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने में मदद के लिए सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन एडोब के साथ समझौता किया है, या मेटा के साथ किया है, या गूगल के साथ किया है, या इनमें से किसी के साथ उसने नहीं किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एडोब जो है, एडोब एक कंपनी है, इसके साथ AI को सिखाने के लिए सरकार ने एक समझौता किया है। तो एडोब के बारे में देखते हैं। ये सैन जोन्स जो है, सैन जोन्स कैलिफोर्निया का एक जगह है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। और जो इसके CEO हैं वो कौन है? शांतनु नारायण। तो ये जो MOU हुआ है, जो समझौता हुआ है, इसके तहत क्या होगा? इसके तहत लगभग 2027 तक लगभग 20 मिलियन जो हैं, 20 मिलियन स्टूडेंट को और लगभग
5 लाख इंजीनियरों को संरचनात्मक और डिजिटल डिज़ाइन में प्रशिक्षण और प्रमाणन की आवश्यकता है, उसको ये प्रदान करेगा। कौन करेगा? एडोब। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो किस राज्यपाल हैं ये 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा। गोवा के जो हैं राज्यपाल, उन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल का आरंभ किया है। अब गोवा की बात करते हैं तो गोवा की राजधानी पणजी है और इसको 30 मई 1987 इसका स्थापना दिवस है। पीएस श्रीधरन पिल्लई जो हैं वो वहाँ के गवर्नर है और वहाँ के जो सीएम हैं वो हैं प्रमोद सावंत। तो इस प्रकार हमने गोवा की डिटेल देखा। अब कर्नाटक की हम बात करते हैं तो कर्नाटक की जो राजधानी है वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 और जो गवर्नर है वो थावरचंद गहलोत हैं और जो सीएम है वो सिद्धारमैया जी हैं। तो ऑप्शन बी में दिया है केरल। केरल के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। तो केरल के बारे में वहाँ की राजधानी जो है वो तिरुवनंतपुरम है। 1 नवंबर 1956 स्थापना दिवस और आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं और पिनराई विजयन वहाँ के सीएम हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया है, तो बार बार एक ही चीज़ रिपीट करना ठीक नहीं। तो इस प्रकार आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, भारतीय सेना का मुख्यालय थल सेना भवन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनेगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में थल सेना भवन बनाया जाएगा, ये भारतीय सेना का मुख्यालय होगा। तो नई दिल्ली। तो इसका सीएम कौन है? केजरीवाल जी हैं और जो यहाँ के उपराज्यपाल हैं वो विजय कुमार सक्सेना जी हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 हमने देखा। इसमें ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन डी में यूपी आ रहा है। तो यहाँ के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो आनंदीबेन पटेल जी हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, हाल ही में पेप्सिको किस राज्य में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो कौन सी कंपनी है? कंपनी का नाम है पेप्सिको और वो किस राज्य के साथ ये निवेश करेगा, किस राज्य में? तो ऑप्शन ए में दिया है असम, ऑप्शन बी में दिया हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया है तेलंगाना और ऑप्शन डी में दिया है उड़ीसा। तो ये पेप्सिको जो है वो कहाँ पर अपना संयंत्र स्थापित करेगा? वो असम में करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन ए असम। अब असम की थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो असम की जो राजधानी है वो क्या है? दिसपुर है और 26 जनवरी 1950 को इसका स्थापना दिवस माना जाता है और गुलाब चंद कटारिया वहाँ के गवर्नर हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ के सीएम हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो उसकी राजधानी जो है शिमला है और 25 जनवरी 1971 जो है स्थापना दिवस है। शिव प्रताप शुक्ल जो वहाँ के गवर्नर हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू वहाँ के सीएम हैं। आगे देखते हैं, ऑप्शन सी में दिया है तेलंगाना। तो तेलंगाना की हम जब बात करते हैं, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 2 जून 2014 को इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है और जो वहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं सुंदर राजन और जो सीएम हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना की ये डिटेल है। और यदि हम उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा की जो राजधानी है उसको देखते हैं। उसकी राजधानी जो है वो भुवनेश्वर है। 1 अप्रैल 1936 को भुवनेश्वर 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है और प्रोफेसर गणेशी लाल हैं जो वहाँ के उड़ीसा के गवर्नर हैं। और सीएम की बात करें तो नवीन पटनायक जी वहाँ के सीएम हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर
18 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, हाल ही में आयोजित होने वाली एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए दिया है फ्रांस, ऑप्शन बी दिया है जापान, ऑप्शन सी दिया मिस्र और ऑप्शन डी दिया है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मिस्र। मिस्र के साथ ही जो ब्राइट स्टार 2023 है वो भारत कर रहा है। भारत की तरफ से एक INS सुमेघा जो है, INS सुमेघा, ये भाग लेने के लिए मिस्र में एक जो पोर्ट है, मिस्र का पोर्ट क्या है? अलेक्जेंड्रिया नाम है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है, वहाँ पर INS सुमेधा पहुँच चुका है ब्राइट स्टार 2023 में भाग लेने के लिए। तीसरा क्वेश्चन नंबर 19 का हमने डिटेल देखा। और जब राजधानी की बात करते हैं और मुद्रा की बात करते हैं तो ऑप्शन में दिए हुए जो सभी हैं इनको हमने उपर्युक्त क्वेश्चनों में जो भी है सब बता दिया है। तो आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, हाल ही में आयोजित होने वाले 48वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कितनी भारतीय फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6 फिल्म, ऑप्शन सी 5 फिल्म और ऑप्शन डी 3 फिल्म। तो कितनी फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6 फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। जो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल है इसको टिफ भी कहा जाता है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1976 में हुई थी और ये हर सितंबर में आयोजित होता है। तो आगे देखते हैं जो ये 6 फिल्म की बात करता है तो इस 6 फिल्म का नाम क्या है? तो फिल्म जो पहली है वो डियर जस्सी है, डियर जस्सी। दूसरी फिल्म है किल, तीसरी फिल्म है थैंक टू फॉर कमिंग, चौथी है लापता लेडीज और 5वीं फिल्म है स्थल मैच और 6वीं फिल्म जो है वसुधैव कुटुंबकम। तो इस प्रकार ये जो 6 फिल्म हैं इनका प्रदर्शन 48वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किया जाएगा। तो इस प्रकार हमने आज ऑब्जेक्टिव टाइप के जो 20 क्वेश्चन हैं उनको देख लिया है। अब चलते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न जो हम वन लाइनर के रूप में लाते हैं आपके लिए। तो उसमें देखते हैं पहला जो पॉइंट दिया है वो क्या कह रहा है। तो दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट चीन ने लॉन्च किया है। किस देश ने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। तो चीन की राजधानी जो है वो बीजिंग और यहाँ युआन चलती है। तो ये थोड़ा सा जानकारी है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया का पहला, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में जाता है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पहला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जितने ये 5 पॉइंट हम लेके आते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और प्रीवियस जो भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ले चुके हैं उन्हीं का ये सारांश होता है। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में स्थित है। और जो पॉइंट नंबर 4 है वो उसका कहते हैं लोकायुक्त विधायक 2022 जो पारित करने वाला राज्य है वो कौन सा है? वो महाराष्ट्र राज्य है। तो महाराष्ट्र राज्य है जो लोकायुक्त 2022 को पारित की है सबसे पहले। और लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग में स्थित है। टसीगंग कहाँ है? टसीगंग हिमाचल प्रदेश में एक जगह है। तो यहाँ पर सबसे ऊंचा मतदान केंद्र होने का रिकॉर्ड स्थित है। तो पिछले दिन हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस शहर ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया? तो उसका आंसर होगा बर्मिंघम। और ये ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, इसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। और आपके लिए पिछले दिन के सवाल का एक जवाब जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो उसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय हेतु पेंशन की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए में दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में दिया है झारखंड, ऑप्शन सी में दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में दिया है असम। तो इसका जो आंसर होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसका सवाल का जवाब हम पिछले जो वीडियो में बहुत ही डिटेल से हमने आपको समझाया है। तो कृपया यदि आपको आंसर नहीं पता है तो उस वीडियो में जाएं, उस वीडियो में देखें और डिटेल एनालिसिस करें। उसके बाद यहाँ पर आके आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें और अपने क्वेश्चन के आंसर को एनालाइज करें और
अंत में आप सभी से फिर एक बार अपील कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और इस जो वीडियो है इसका PDF पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर लिंक पे क्लिक करें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर आपको ये सभी PDF डे बाय डे मिलती रहेंगी जो आपकी तैयारी को एक बेहतर रूप प्रदान करेंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।